हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित लास्ट क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसका 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिससे पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म है आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। और बचा कुछ आज जो रिमेनिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख पा रहे हैं, जैसे कि बुद्ध मूर्तिकला शैली, बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं, बौद्ध धर्म का योगदान क्या रहा, प्रभाव रहा, और लास्ट में यहाँ पे स्मरणीय तथ्य, जो कि बहुत सारे फैक्टों के माध्यम से इसे कंप्लीट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बीते 3 क्लासों में लगभग यहाँ से लेके बुद्ध मूर्तिकला शैली से ऊपर के लेके पूरा का पूरा देखिए एक एक पोर्शन को बहुत ही ब्रीफली स्टडी किया गया है। पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों को कुछ प्रश्न छूटने जा रहा है, तो इसे आप जरूर वॉच कीजिए। अब आज यहाँ हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले बुद्ध मूर्तिकला शैली। अब बुद्ध मूर्तिकला शैली से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जैसे गंधार शैली है, मथुरा शैली है, अमरावती शैली है, जो 3 प्रमुख शैली के रूप में, मूर्तिकला शैली के रूप में जो जाना जाता है, इस तीनों शैलियों में क्या हुआ है कि बुद्ध की जो मूर्ति को बनाया गया है और उसमें जो माइनर डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को पूछ लिया जाता है, या फिर इनका संरक्षण हो गया, इनका प्रभाव हो गया, फिर इसको किसने, किन किन शासकों ने संरक्षण दिया, ऐसे प्रश्न को यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 3 जो शैली है मूर्तिकला शैली के रूप में, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये तीनों शैली की अगर उत्पत्ति की अगर इसकी बात की जाए तो तीनों की जो उत्पत्ति होती है पोस्ट मौर्य पीरियड में, अर्थात मौर्योत्तर काल में आप इसे समझ सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल में गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये तीनों स्पष्ट रूप से सामने यहाँ पे आने लगती हैं। चलिए कुछ माइनर डिफरेंस को हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे गंधार शैली। ठीक है, अब गंधार शैली में आप कैसे पहचानेंगे कि बुद्ध की मूर्ति जो है गंधार शैली है, तो इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। अगर इन विशेषताओं को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे, जैसे कि लहराते घुंघराते बाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक जटाधारी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। बहुत सारे जो गंधार शैली में ब्लॉक जटाधारी के रूप में भी दिखाया गया है। आधी बंदी आधी खुली आंखें के रूप में भी यहाँ पे मौजूद है। आध्यात्मिक या योगी मुद्रा के रूप में आप देख पा रहे हैं इनका पोजीशन, लहराते घुंघराते बाल, योगी मुद्रा, आभूषण रहित, कोई भी आभूषण इन्होंने यहाँ पे धारण नहीं किया है। अब इसके हम लोग बात कर रहे थे संरक्षण की, किन शासकों के संरक्षण में ये सब कराया गया। तो इसमें जो कुषाण शासक आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सब मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्य पीरियड में ही आते हैं। कुषाण शासकों के द्वारा उसी तरीके से इसका प्रभाव विस्तार अब पश्चिम की तरफ से आए हैं, तो इसका प्रभाव भी जो रहा नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम के द्वारा अधिक रहा, या फिर जो आधुनिक जो कंधार का जो क्षेत्र है, कंधार क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में वहाँ पे अभी भी इस तरह की शैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाह्य प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि बाहर के लोग आए, कुषाण लोग, विदेशी लोग थे, तो बाह्य प्रभाव में यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला शैली की विशेषताएं हैं। तो हेलेनिस्टिक जो ग्रीक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीक यूनानी जो सभ्यता थी वहीं से लिया गया है, और इसीलिए इसको यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला के रूप में भी जानते हैं। पश्चिम की तरफ से आया हुआ है तो प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक समानता है क्या, जो इसका जो संबंध है किसी धर्म से है, तो बिल्कुल है। गंधार शैली का जो संबंध है ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिर से प्रभावित, मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला से जो संबंधित है, जो ऐसा माना जाता है कि उन्हीं का जो प्रभाव है इस गंधार शैली के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसमें सामग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कैसे ये बनाया जाता है। तो सामग्री के रूप में इसमें नीले धूसर बलुआ पत्थर का, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बलुआ पत्थर हो गया, इसके अलावा बाद में मिट्टी का, प्लास्टर का, प्लास्टर जिसे वो बोला जाता है, प्लास्टर जिस चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है गंधार शैली को बनाने के लिए। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मथुरा शैली। तो
इसे आप देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करना ना भूलिए। अब बात करते हैं हम लोग मथुरा शैली। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो संरचना है, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के रूप में जो बुद्ध का प्रसन्नचित चेहरा दिखाया गया है, तंग कपड़ा एकदम फिटिंग, ठीक है, फिटिंग कपड़ा के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। हुष्ट पुष्ट शरीर आप देख पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी, ठीक है, हुष्ट पुष्ट दिखाया गया है। इसके अलावा पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे जो प्रभा मंडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टूट गया है, ध्यान रखिएगा। तो प्रभा मंडल पीछे जो चक्री के रूप में घूमते रहता है, ये इन सारी संरचनाओं को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये पूरी तरीके से मथुरा शैली है। तो मथुरा शैली ध्यान रखिएगा, ये प्रभा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसका संरक्षण किसने किया? तो इसका भी जो संरक्षण है कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण देखेंगे काफ़ी कुछ भारतीयों को सिखा के जाएंगे और भारतीयों से सीख के भी जाएंगे, और वे इतने रच घुल मिल जाएंगे भारतीयों में, पूरी तरीके से कुषाण भारतीय ही हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए यहाँ पे कि इसका जो प्रभाव विस्तार कहाँ है, तो मथुरा का जो क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है, मथुरा का जो क्षेत्र है, जैसे कि मथुरा में हो गया, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक रहा था। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बाह्य प्रभाव क्या था? क्या इसे भी बाहर से लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बाह्य प्रभाव बिल्कुल नहीं है, स्वदेशी के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। यह बिल्कुल एक स्वदेशी शैली से युक्त है, यहाँ पे कोई बाह्य प्रभाव नदारत है। धार्मिक संबंधता क्या है? क्या किसी धर्म से यह संबंधित है? तो देखिएगा ध्यान से, उस समय के तीनों धर्म, यानी ठीक है, जो भी उस समय के जो 3 धर्म थे, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, इन तीनों का जो सम्मिलित जो प्रभाव है इस मथुरा कला में हमें दिखाई देता है। तो बुद्ध, हिंदू और जैन, ठीक है, तीनों के तीनों कला के रूप में यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस मथुरा शैली का जो प्रयोग है, तीनों के तीनों मूर्तियों बनाने में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं हिंदू में जो प्रभा मंडल जनरली आप लोग देखते होंगे, दशहरा वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो उत्सव होते हैं हिंदू धर्म से संबंधित, तो उसमें प्रभा मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट, इसकी बनाने के लिए कुछ प्रयुक्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाता होगा कि नहीं किया होगा? बिल्कुल किया जाता होगा। इसमें चिट्टीदार देखिएगा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके आप, ठीक है, कलर के रूप में आप देख सकते हैं। गंधार शैली में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जा रहा है, बिल्कुल वाइट, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और कंसेप्ट है, इसको आप समझते चलिए, इमेज के भी माध्यम से आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट है अमरावती शैली। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि अमरावती जो शैली है, इसकी जो मूर्तियां है सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कलाओं की, जातक जो कथा है, जो इसका जो विशेषता है, यहाँ मैं लिख पे रहा हूँ, नंबर 1 जो विशेषता है जातक कथाओं से संबंधित है। तो जातक कथाओं में, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसमें बुद्ध से संबंधित, ठीक है, जो उनके पुनर्जन्म की घटनाओं को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है अलग अलग चित्रों के माध्यम से। तो इसे बहुत से, ठीक है, अनेक प्रकार के चित्र, कहीं अलग रूप कहीं अलग रूप, इस प्रकार की संरचना इस अमरावती कला के अंतर्गत दिखाई जाती है। इसका जो संरक्षण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे संरक्षण करता, यहाँ पे कुषाण नहीं है, सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सातवाहन शासकों के द्वारा। अब सातवाहन जो शासक बसे हुए थे प्रायद्वीपीय भारत में बसे हुए थे, दक्षिण भारत की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इनका जो क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र, कृष्णा प्लस गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की मूर्तियों का अभी भी वर्तमान समय में निर्माण किया जाता है। और यह शैली भी कोई भी यहाँ पे बाह्य प्रभाव नहीं है। जब बाह्य प्रभाव नहीं रहेगा तो स्वदेशी शैली ही इसे बोला जाएगा। मुख्य रूप से इसमें बौद्ध धर्म का ही प्रभाव रहा है। तो अमरावती कला के अंतर्गत जनरली जो भी मूर्तियाँ बनाई गई है इसी जातक कथाओं के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसका जो प्रयोग हुआ है, देखिए आप, चमकीला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे संगमरमर का प्रयोग किया गया है, संगमरमर का। तो ध्यान रखिएगा,
ये जो प्रयुक्त सामग्री के रूप में एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। गांधार शैली में प्लास्टर ऑफ पेरिस चूना पत्थर का प्रयोग किया गया, कलर सफ़ेद हो जाता था। मथुरा शैली में यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, कलर रेड हो जाता था। और यहाँ पे अमरावती कला तक आते आते अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, संगमरमर का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। तो उम्मीद है कि अब आप लोग एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। अब आइए हम लोग कुछ और भी तथ्यों के यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले बुद्ध प्रतिमा का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ। यहीं से माना जाता है कि बनवाया गया कुशाणों के द्वारा। धीरे धीरे चूँकि कुशाण जो विदेशी लोग थे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हेलेनिस्टिक कला अर्थात गांधार शैली के रूप में भी वहाँ पे बनवाया जाने लगा। BL अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार मौजूद था। अशोक का स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, जनरली ये सबको पता है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकिया संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई। तो जापान में फैला हुआ बौद्ध धर्म। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, इन्हें पद्म पाणी अर्थात हाथ में कमल लिए भी यहाँ पे कहा गया है। इनका प्रधान गुण दया है। नेक्स्ट, मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। तो इसे जो भी मैंने रेड कलर से, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि इसका अर्थ क्या है। कन्हेरी, इसमें एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या, ध्यान रखिएगा 90 कहा जा रहा है इसमें, कि गुफाओं का निर्माण हुआ है। 19 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में किया गया और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। अब 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आप लोग ध्यान रखा होगा ही होगा, उस समय जो मौर्य काल था काफ़ी पिक समय में था। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थल है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। नेक्स्ट, यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय की उसमें हुआ था। यह पुणे के मावला तालुका में स्थित है। नेक्स्ट, सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैली, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम में उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं के बारे में। ये भी मुद्राओं को कितने बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो पहला यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा, मैंने आप लोग पढ़ाया भी था। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय मार नामक जो असुर आया हुआ था, उसने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा हुआ था। तो उस समय उनका जो प्रमाण था यही था भूमि स्पर्श मुद्रा। तो बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली यह एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ ये जो आप लोग दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ पे किया गया है इन हाथों को। और जो दूसरा हाथ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध को उनके बाएं हाथ से के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। और हथेली देखिए सीधे उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, जैसा कि मैंने बताया, सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान किया हुआ था तथा यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जब इनको परम ज्ञान की यहाँ पे प्राप्ति हो गई। तो मार नामक ऐसा माना जाता है कि असुर आया और असुर ने पूछा इनसे संबंधित चीज़ों को, ठीक है। तो स्वयं ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने एक हाथ को जस्ट पृथ्वी के ऊपर रखा तो पूरी तरीके से पृथ्वी जो माता है चिल्ला उठी। तो सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का भूमि स्पर्श मुद्रा के माध्यम से आह्वान किया गया बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट, ध्यान मुद्रा।
बिल्कुल देख सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन मोड में यहाँ पे मौजूद है। यह मुद्रा ध्यान योग को इंगित करते हैं। इसे समाधि या योग मुद्रा भी बोला गया। जनरली इस तरह का पोज अपनाया जाता है। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। फैली हुई उंगलियों के साथ दायां हाथ, ठीक है, बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। कई मूर्तियां में दोनों हाथ के अंगूठे एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। तो जब बोधि वृत्त के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं वितर्क मुद्रा, ठीक है, तो यही है वितर्क मुद्रा। अब ये जो बनाया हुआ है ना यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे बड़े रूप में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा का बौद्धिक बहस इंगित करती है। अंगूठे और तर्जनी का पोर वृत्त बनाते हुए, देखिए यहाँ पे सर्कल टाइप का यहाँ पे बन रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करता है और दाएं हाथ के कंधे के स्तर पर बायां हाथ श्रेणी के स्तर पर रखा गया है और गोद में देखेंगे तो यहाँ पे हथेली की ऊपर की ओर है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का रिप्रेजेंट कर रहा है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर, ठीक है, रिसाइक्लिंग एनर्जी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। और यही है एक चक्रीय प्रवाह, एक चक्रीय प्रणाली के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अभय मुद्रा। यह मुद्रा निर्भयता दर्शाती है, बिल्कुल निर्भीक होकर, तथा शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ पे मुड़ी हुई भुजा के साथ आप देख पा रहे हैं, मुड़ी हुई यहाँ पे भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है और उंगलियां सीधी और देखिए यहाँ पे जुड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया है। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लटका हुआ है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट अभय मुद्रा। नेक्स्ट धर्म चक्र मुद्रा। इसका अर्थ यह है कि धर्म या नियम का चक्र घुमाना, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना है। इस मुद्रा में यहाँ पे दोनों हाथ आप देख पा रहे हैं सम्मिलित है। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती पर यहाँ पे रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे को पोर जोड़कर एक रहस्यवादी सर्कल के रूप में बनाया गया है। बायां हाथ अंदर की ओर यहाँ पे देखिए मुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस हाथ के तर्जनी और अंगूठे दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। तो ये सारा, ठीक है, रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ के हिरण के उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया हुआ था। नेक्स्ट अंजलि मुद्रा, इसी रूप में यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। अभिवादन के रूप में, भक्ति के रूप में, आराधना के प्रतीक के रूप में दोनों हाथी देखिए छाती पर बंद यहाँ पे किया गया है। हथेली और उंगलियां एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे लंबवत रूप से जुड़ी है। अब ऐसा आप लोगों को ध्यान होगा कि हमारे जो भारतीय कल्चर में इस तरह का चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, नमस्ते के रूप में किया जाता है, और यह ही मुद्रा जो है श्रेष्ठ नमस्कार का प्रतीक है और इससे गहन सम्मान के साथ आदर को संकेत माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर बोधि मुद्रा। इसका अर्थ यहाँ पे सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये वाला भाग देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे ठीक है, तर्जनी अंगूठे को यहाँ पे जोड़ा गया है। तर्जनी को छोड़ के अगर देखेंगे यहाँ पे तो सभी उंगलियों को एक साथ मिलाते हुए, तर्जनी को ऊपर बढ़ाते हुए, एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को सीने पर यहाँ पे रखा गया है। यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए जानी जाती है और यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। नेक्स्ट वरद मुद्रा के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान होगा आप लोगों को, शुरुआत में जो मैंने मुद्रा जो आप लोगों को दिखाया था शुरू में, ठीक है, वो यहाँ पे जो अंगुली था बाहर की तरफ नहीं था, ठीक है, वो अंदर की तरफ
ठीक है, लगाया जाता था भूमि स्पर्श मुद्रा में। लेकिन इसमें देखिए तक बाहर की ओर है, पोजीशन कितने लोग लग रहा हो कि सेम है, जबकि सेम नहीं है। ध्यान से देखिए, यह मुद्रा दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में होती है। यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा जाता है। 5 विस्तारित, जो भी यहाँ विस्तारित उंगलियों के माध्यम से 5 चीज़ों को इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे कि पहला यहाँ पे उदारता, दूसरा है नैतिकता, धैर्य, उसी तरीके से प्रयास और ध्यान। इन 5 चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है करण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या क्षैतिज रूप में कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को क्या कर रहा है, यहाँ पे दबा रहा है। लेकिन तर्जनी और छोटी सीधे, ठीक है, छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर, यहाँ पे आप देख पा रहे तर्जनी और छोटी उंगली ऊपर उठी हुई है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी हो गया, नकारात्मक विचार धाराएं जैसी विचारधाराओं को उत्पन्न करने में पूरी तरीके से रोकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे 10 मुद्राएं जो है वज्र मुद्रा के रूप में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में सबसे ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कुछ है नहीं इसमें, आप देख रहे हैं एक हाथ जो है जिसमें कहा जा रहा है कि बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। बस यही था इसमें। तो कुल मिला के देखिए अभी जो भी इम्पोर्टेंट जो मुद्राएं थी हमने देख लिया। यकीन मानिए यहाँ से भी एक सवाल यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, खासकर यूपीएससी वगैरह इन सारे चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देता है। आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को और रिवीजन कराऊंगा पूरे जो 10 की 10 जो मुद्राएं हैं उसमें और गहन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म का योगदान और प्रभाव। चूँकि इतने बड़े रूप में व्यापक जो प्रभाव दिखाई देता है हर एक क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, चाहे आप वर्तमान को ही क्यों ना ले ले। पहला है राजनीतिक एकता में वृद्धि। देखिए तो बहुत समय बौद्ध धर्म ने विभिन्न साधनों के द्वारा देश में राजनीतिक एकता को प्रोत्साहित किया। अपने संघ के माध्यम से बहुत सारा यहाँ पे संघ बनाया गया, विभिन्न क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधा। तो दूसरी तरफ जात पात पर पूरी तरीके से कास्टिज्म जो सिस्टम था उस पर चोट किया, उसकी समाप्ति की बात की, इस एकता को प्रोत्साहित किया कि भाई एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सब यहाँ पे लोग एक हैं। इसी तरह उसने मौर्य वंश को सुदृढ़ राज्य स्थापित करने में सहायता की। चूँकि अशोक जब आएगा तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को इतने व्यापक स्तर पर फैलाने की कोशिश करेगा कि बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता अपने आप पीक पे आ जाती है। दूसरा है यहाँ पे युद्ध के प्रति नकारात्मक भाव जगाना। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही चीज़ है, वर्तमान में भी ले लीजिए। ठीक है, उस समय कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत में युद्ध की मनोवृत्ति को गहरा धक्का पहुंचा। स्वयं जो खुद अशोक था, इतना बड़ा एक योद्धा था, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आके, ठीक है, जो भी कलिंग की उसने लड़ाई लड़ी, उसके बाद से उसके मन से पूरी तरीके से जो युद्ध के प्रति एक नकारात्मक इमेज बनती गई और समाज में शांति और वातावरण बनने लगा। सह अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहन मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो पूरी जो विश्व जो है युद्ध की अवधारणा को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है कि कहीं न कहीं ये गलत है। तो ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे भी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की विचारधारा मौजूद है। विदेशों से संबंध, बौद्ध धर्म एक विचारक धर्म था। अशोक और कनिष्क ने इसे विश्व धर्म बनाने का प्रयास किया ही किया और इसके फलस्वरूप एशिया, यूरोप के अन्य देशों में यहाँ पे पूरी तरीके से फैलाने का कोशिश भी किया गया। और इससे क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति का प्रसार भी हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
यही जो क्षेत्र था उस समय अगर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो क्षेत्र था, जहाँ पे बौद्ध धर्म एक बहुत बड़े स्तर पे पनपा फैला, लेकिन धीरे धीरे देखिए एक छोटे से पौधे को पूरी तरीके से सींच के इधर यूरोप की तरफ, मध्य एशिया की तरफ, पूर्वी एशिया की तरफ, पूर्वी एशिया की तरफ पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे इतने बड़े वृक्ष के रूप में इसे बना दिया गया है कि वर्तमान में, ठीक है, इसकी जितनी भी बात की जाए कम है। नेक्स्ट, समाज पर प्रभाव। समाज पर भी काफ़ी अच्छा खासा इसने इम्पैक्ट डाला। बौद्ध धर्म ने सबसे पहले तो यहाँ पे जो कास्टिज्म सिस्टम था उसका विरोध किया। समाज में शांति और प्रेम पर बल देते हुए आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया कि भाई कैरेक्टर को बेहतरीन करने की जितना हो सके कोशिश किया जाए। अतः लोगों के जीवन में नैतिक स्तर की ऊंचा उठाने में इसकी बहुत प्रेरक भूमिका रही। इथिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, मोरल वैल्यू की यहाँ पे बात की जा रही है। गांधी के साधन साध्य, आप लोगों को ध्यान होगा, गांधी के जो साधन साध्य, जैसे कि साध्य होता है टारगेट। सपोज करिए कि आपका टारगेट अगर मान के चलिए कि अगर यूपीएससी कंप्लीट करना है, आईएएस बनना है, तो उसके लिए आप साधन कर रहे हैं। यहाँ पे दिन रात 12 घंटे 15 घंटे की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यही साधन है। तो गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते थे कि अगर साध्य अगर पवित्र है तो इसको पाने के लिए जो साधन होना चाहिए ये भी पूरी तरीके से पवित्र होना चाहिए। तो बिल्कुल ये दिखाई देता है, जैसे कि बौद्ध धर्म में इस चीज़ को पहले ही दिखाया गया। तो गांधीवादी विचारधारा भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। नेक्स्ट, साहित्य का विकास। बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा, त्रिपिटक लिखा गया, जातक कथाओं को संकलित किया गया। अब इससे क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो भी उस समय लिखा गया, आगे चल के इन सबको अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट करके विश्व के कोने कोने में यह इसको भेजा गया, ठीक है। आगे चल के इसको पाली भाषा में भी लिखा गया और अभी आप वर्तमान में देख लीजिए तो लगभग बाइलिंगुअल हर एक भाषा के रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरी तरीके से इससे एक लिटरेचर जो प्रक्रिया आई समाज के सामने आई, लोगों ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया और इससे संबंधित बहुत सारे साहित्यों को आगे चल के लिखा गया। नेक्स्ट, कला का विकास। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि मूर्ति निर्माण कला शैली हो गया, गंधार, मथुरा, अमरावती शैली ऑलरेडी हमने देख लिया। चित्रकला हो गया, जैसे कि अजंता एलोरा गुफाओं में चित्रकला का बृहद रूप देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरीके से बौद्ध विहार, स्तूप स्थापत्य कला का उदाहरण यहाँ पे दिया गया। ऑलरेडी सारे चीज़ों को हमने चैत्य क्या है, बिहार, स्तूप सबको देख लिया है। तो साथ ही यहाँ पे तोरण द्वार जो गेट में लगा रहता था इसको बनाया गया। इन तोरण द्वार में दीवारों में जातक कथाओं को बनाया गया। तो अब ये सब जो कलाकृतियाँ हैं अगर बनाई जा रही है तो इससे आप क्या रियलाइज कर पा रहे हैं कि बहुत सारे जो कलाकृतियों का जो अंकन हो रहा है इससे कला को बढ़ावा मिल रहा है। तो यही है। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षा का विकास। बौद्ध के संघ और बिहार शिक्षा के केंद्र बने। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ आकर बसने लगे। ऑलरेडी 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को मैंने आप लोग बता दिया, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उसके अलावा तक्षशिला हो गया, ठीक है। आदि आरंभ में बौद्ध विहार, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, जो विकसित होकर विश्वविद्यालय बन गए। अपनी प्रसिद्धि के कारण आप लोगों को ध्यान होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय ऑक्सफोर्ड बोला गया। ऑक्सफोर्ड काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी। इस तरह शिक्षा के प्रसार और विदेशों में भारतीय संस्कृति को बहुत बृहद रूप में बढ़ावा मिला। अब नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण है। आखिर इतनी प्रगतिशीलता लिए हुए भारत में बौद्ध धर्म इतना व्यापक रूप में क्यों नहीं फैल चुका, क्यों नहीं फैला। देखिए उस समय काफ़ी ब्राह्मण धर्म को पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो लगभग ईसा पूर्व के आसपास पूरी तरीके से भारत के अधिकतर क्षेत्रों में फैल चुका था। ब्राह्मण धर्म बिल्कुल उस समय डिक्लाइन के स्टेज पे था, लेकिन फिर भी ये प्रचलित नहीं हो पाया। इसके कुछ कारणों की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिंदू धर्म में सुधार। तो सुधार जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में देखिए असंख्य देवी देवता शुरू से रह गए, ठीक है,
16 करोड़, 32 करोड़, बहुत सारे आंकड़े यहाँ पे आते रहते हैं। अतः उन्होंने गौतम बुद्ध को भी अवतार मानकर धीरे धीरे उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। आजकल व्हाट्सएप में खूब चलता है कि बौद्ध धर्म को भी विष्णु का 10वां अवतार बना दिया गया है। तो उनके कुछ जो भी सिद्धांत थे, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा को ग्रहण कर लिया, ब्राह्मण एवं हिंदू विद्वानों के समय पर चेत जाने के कारण हिंदू धर्म का पूरी तरीके से विघटन रुक गया। जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे उन्होंने पुनः स्वीकार कर लिया। तो कुल मिला के यहाँ पे हिंदू धर्म में जो सुधार किया गया, इसके वजह से जो भी हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो ब्राह्मण धर्म को अपनाए हुए थे, बौद्ध धर्म को जो अपनाए थे, पुनः उन्होंने वापस, ठीक है, उसका कन्वर्जन कर लिया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विभाजन। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान हो गया था। कनिष्क, ठीक है, जो संगीति हो रहा था, महायान शाखा को मूर्ति पूजा की छूट दी गई, जिसके फलस्वरूप कई लोगों ने इस धर्म में प्रवेश पा लिया जो पहले इसे छोड़ चुके थे। तो ये भी एक समस्या थी बौद्ध धर्म का, ठीक है, विभाजन की वजह से ये सारी घटनाएं होती रह रही है। तीसरा है यहाँ पे बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार। मठों में कहा जा रहा है कि अभी तक देखिए, जब भी यहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी की जो अवधारणा आई, संघ जब बनाया गया और उस संघ को कहीं न कहीं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनको रहने के लिए यहाँ पे विहार बनवाया गया। लेकिन धीरे धीरे इसका जो दायरा है बढ़ते गया, जगह जगह मठ स्थापित किया गया। और जब मठ स्थापित किया गया तो उनकी जो आजीविका का जो साधन था, भिक्षा मांग के उनको अपने आप को स्टेबलाइज करना था, ठीक है, लोगों पे समाज सेवा के भाव से करना था। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं रहा। मठों में सुख सुविधा यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। स्त्रियों को भिक्षुक बनाने के छूट दिए जाने के कारण मठों में भ्रष्टाचार फैल गया। भिक्षु तथा भिक्षुड़ियाँ जो भी थे, धार्मिक कार्यों की आड़ में विषय वासनाओं पे लग गए, अपने टारगेट से भटक गए, उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया, समाज में गलत धारणा फैलने लग गई। उनके सब त्याग तपस्या व आदर्श पूरी तरीके से देखिए मिट्टी में मिलते चले गए, उनका चरित्र भ्रष्ट हो ही गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों को भूलकर वे पूरी तरीके से वासनाओं में यहाँ पे लग गए। समस्या यही थी, मेल फीमेल जो शुरू से बौद्ध ने स्त्रियों को जो आने की मनाही की थी, आगे चल के उनके परमिशन देने के बाद ये प्रक्रिया और बढ़ती गई। ये भी एक समस्या थी। राजकीय सहायता का न मिलना, क्योंकि कनिष्क की मृत्यु के बाद, पहले अशोक फिर कनिष्क, अब कनिष्क की मृत्यु के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध की राजकीय सहायता मिलना बंद हो गई। गुप्त साम्राज्य के आ जाने से, गुप्तों के समय आप लोगों को ध्यान होगा, सबसे अधिक जो फोकस किया गया यहाँ पे ब्राह्मण धर्म को फोकस किया गया। गुप्त साम्राज्य के आ जाने के कारण अधिक दिनों तक नहीं चल सका। ये भी एक समस्या थी, क्योंकि किसी भी धर्म को अगर राजकीय संरक्षण प्राप्त अगर हो जाए तो उसकी जो आयु है लंबी हो जाती है। एक लंबे समय तक अगर शासक जिस धर्म को मानेगा उसकी प्रजा भी मानेगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। आगे चल के अवसान शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। हिंदू उपदेशों का कहा जा रहा है यहाँ पे आ जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आगे चल के, जैसे कि शंकराचार्य को ले लीजिए, ठीक है, शंकराचार्य के अलावा कुमारिल भट्ट को ले लीजिए, ऐसे सारे जो विद्वान थे, ये सारे के सारे जो विद्वान इस हिंदू धर्म में आते गए, जिसके वजह से बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों को चैलेंज मिलना शुरू हो गया। क्योंकि उस समय नए और निर्मित काफ़ी एक प्रगतिशीलता लिए हुए शंकराचार्य का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो कहा जा रहा है कि वे इन सिद्धांत को तर्कों के सामने नहीं ठहर पाते थे, जो भी इनके द्वारा जो तर्क दिया गया। उसके बाद यहाँ पे है मुसलमानों का आक्रमण। 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और अन्य आक्रमणकारियों ने भारत पर कई सारे आक्रमण किए। बौद्ध में उनके आक्रमण का मुकाबला करने का साहस इस समय होता ही नहीं था कि भाई इनका मुकाबला किया जाए। अतः वे या तो मारे गए या निकटवर्ती क्षेत्र जैसे कि नेपाल, तिब्बत, वर्मा और श्रीलंका आदि क्षेत्रों में चले गए। बौद्ध धर्म को अधिकतम हानि आगे चल के यहाँ पे हुड़ आएंगे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हूण गुप्तों के समय ही आएंगे, हूणों द्वारा हुई। उन्होंने हजारों भिक्षुओं की मौत की घाट उतार दिया, उनके मठों को खंडहर बना दिएगा हूणों के द्वारा। तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय को आग लगा दिया गया, बौद्ध साहित्य को जला दिया गया। इस प्रकार से पंजाब, राजपूताना एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बौद्ध धर्मों का धीरे धीरे सफाया होना शुरू हो गया। और आगे चल के, ठीक है, कुछ यहाँ पे शासक भी आएंगे, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, शुंग वंश, पुष्यभूति, ठीक है। शुंग वंश, आगे चल के जो शशांक आएगा, शशांक, ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के द्वारा भी बौद्ध धर्म को काफ़ी डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई। इसमें दोनों में कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो पतन होने का जो कारण है, भारत में बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, लेकिन यही था, तब तक विदेशों में फैल चुका था, विदेश के लोगों ने इसको अपना लिया था, खासकर जो भी मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, और ये वही स्मरणीय तथ्य हैं जिसको बार बार किसी न किसी एग्जाम में, खासकर वनडे एग्जाम में हो गया, पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखते चलिए, मैं सीधे रीडिंग करते चल रहा हूँ। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन ऑरलैंड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद माने कुछ समय के लिए, अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से एक, ठीक है, मल्ल एक महाजनपद था, एक संघ राज्य था, जिसे पावा, पड़ौना उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुशीनगर, कसिया के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ऐसे ऐसे देखिए 50+ पॉइंट है, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। दिशा बतलाने वाले कौवा का उल्लेख दिग् निकाय और अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध दर्शन में यह माना गया कि बोधिसत्वों में और लोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण, ठीक है, प्राप्त नहीं हो जाता। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवेता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा के निषेध दोनों धर्मों में किया गया। पंचेंद्रियों माने 5 इंद्रियों के सुख को त्यागने वाले ऋषि को सुत्त निपात, ठीक है, सुत्त निपात में मिलता है। बुद्ध क्षेत्र व सैनिक मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला संगमकालीन ग्रंथ कल्पल्ली है। वासुदेव शब्द घट जातक नामक बौद्ध ग्रंथों में आया है। आजीवक संप्रदाय के विचार सामफल सूत्र और भगवती सूत्र में मिलते हैं। प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा शंकराचार्य को दी जाती है। विशुद्ध मिग बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश है। प्रज्ञा परमहिता सूत्र महायान बौद्ध धर्म का सर्वप्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की 4 दृश्यों से वैराग्य की कथा महापदान सूत्र में वर्णित है। प्रमुख बौद्ध व्याकरणाचार्य चंद्रगुमिनी है। धम्मपद को बौद्ध धर्म को गीता कहा जाता है। कनिष्क महासंभ संप्रदाय का महान संरक्षक था। कनिष्क यही था, ध्यान रखिएगा। महायान जो मूर्ति पूजा करते थे, उसने पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया। यहाँ पर उसने बौद्ध शिक्षाओं के ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप के नीचे गाड़ दिया। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मतंग नामक एक भिक्षु को दिया जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पदम संभव को दिया जाता है। अनाथ पिंडक और यश नामक श्रेष्ठियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया। योगाचार संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रालंकार है। बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक दिगनाग को माना जाता है। मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक दिगनाग था।
बुद्धिज्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। षट दर्शन के रूप में इसे जाना जाता है। उसकी एक शाखा है सांख्य दर्शन। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक सारिपुत्र प्रकरण है। बौद्ध धर्म में त्रिशूल निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उपदेश छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। पढ़िनी द्वारा प्रयुक्त भंटरा शब्द चमड़े की बनी धौंकनी के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर मिलिंद पन्हों में है। सुत विभंग नामक बौद्ध ग्रंथों में अपराधों की सूची व उनके प्रायश्चित का वर्णन है। दिव्यावदान ग्रंथ में पुष्यमिति शुंग को मौर्य शासक बताया गया है। सुत निकाय में बुद्ध के धर्मोपदेश गद्य रूप में, इसके अलावा गेय निकाय में गद्य पद्य रूप में मिलते हैं। वेदाला में बुद्ध के उपदेश प्रश्नोत्तर रूप में मौजूद हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला के विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजे जाने का उल्लेख अशोकावदान में मिला है। धार्मिक शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह सुत निपात माना गया है। महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय में मिलता है। गणराज्यों का उल्लेख आचरांग सूत्र में मिलता है। प्रज्ञा परमिता नामक महायान संप्रदाय की पुस्तक को देवताओं का विभाग भी कहते हैं। वाम स्थापकसनी नामक बौद्ध ग्रंथों में मौर्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। रक्त शुद्धता के लिए क्षेत्रों में विशेष गर्व का वर्णन दीर्घ निकाय के अमदष्ट सूत्र में मिलता है। आजीवक कुछ इंपोर्टेंट शब्दावलियां हैं। इस मत के अनुयायी नंगा रहा करते थे और आहार वृत्ति के संबंध में अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते थे। उसी तरीके से निर्गंठ, ठीक है, निर्गंठ, ठीक है, बंधन रहित नाम से ही पता लग रहा है। यह जैन ग्रंथों की संज्ञा थी जो केवल कॉपी धारण करते थे। जटिलक जो केशों को जटा रूप में बांधते थे। जटिल ब्राह्मणों का केंद्र उर्वेला में था, जो राजगृह के पास एक छावनी या सेनाग्राम था, जहां कश्यप गोत्र के उर्वेला, कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप नामक 3 आचार्यों के साथ वे 1000 की संख्या में रहते थे। वे अग्नि की परिचर्या करते थे। बुद्ध ने उन्हें परिवास या परीक्षा काल की शर्त से मुक्त कर दिया था, क्योंकि एक तो वे सहयोगी भिक्षु संप्रदाय के सदस्य थे और दूसरा उनका दार्शनिक मत समुन्नत था। नेक्स्ट, परिव्राजक ब्राह्मण धर्म के अनुसार विचरण करने वाले सन्यासियों की सामान्य संज्ञा थी। अविरुद्धक जिनका मत विरुद्ध नहीं था, अर्थात मित्र। गौतमक गौतम के अनुयायी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम से भिन्न कोई आचार्य थे। देवधर्मिका जो देवों के धर्म का पालन करते थे। इस संप्रदाय का उल्लेख अन्यथा किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो ये था देखिए 51 पॉइंट जो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब पूरा का पूरा, ठीक है, एक मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों से कोई भी प्रश्न अब छूटने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप इसको ऑनेस्टली अच्छे से इसको फॉलो करें, ठीक है, मेमोराइज करें। कॉन्सेप्ट सारा मैंने आप लोगों को बता ही दिया। कुछ तथ्यात्मक चीज़ है उसे आप लोग बार बार देखते रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।